हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्राफ्टी क्रिएशन विद श्रुति। तो आज के वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं प्लाईवुड, जो बहुत दिनों से मेरे घर पे यूं ही पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इससे ही कुछ बनाया जाए। सबसे पहले इसे मैं डिज़ायर्ड शेप एंड साइज़ में कट कर लूँगी। ऑफ कोर्स मैंने नहीं कट किया है, मैंने अपने हस्बैंड से कट करवाया है इसे। यहाँ मैंने सारे प्लाईबोर्ड को इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद इसके ऊपर मैंने वॉल पुट्टी का एक कोट अप्लाई कर लिया है। आप चाहो तो ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ मैं एक पैटर्न बना के इसे इस बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू। नाउ लेट इट ड्राई। और जब तक ये ड्राई हो रहा है, मैं फटाफट से क्ले की हेल्प से कुछ मिनिएचर चार्म्स बना ले रही हूँ। यहाँ मैंने फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है और इसकी हेल्प से मैं यहाँ दो छोटे छोटे बर्ड्स बना रही हूँ, कुछ इस तरह से। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई DIY करती हूँ क्ले से और DIY करने के बाद क्ले बच जाता है, तो मैं इस तरह के मिनिएचर चार्म्स बना लेती हूँ उन बचे हुए क्ले से। एंड आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा, तो आप भी मेरी तरह बचे हुए क्ले से इस तरह के चार्म्स बना सकते हैं। एंड दीज चार्म्स कैन बी यूज इन लॉट ऑफ DIYs। अब मैं यहाँ क्ले को इस तरह से 8 पार्ट्स में कट कर लूँगी और एक रेन ड्रॉप का शेप दे दूँगी, कुछ इस तरह से। और एक एक करके इसे इस तरह से अरेंज कर लूँगी और ऊपर से एक क्ले बॉल को इस तरह से पेस्ट कर लूँगी और ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है। नाउ फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्ले को इस तरह से ओवल शेप दे के मैं एक आउल बना लूँगी। नाउ लेट इट ड्राई। ग्लू अच्छे से सूखने के बाद इसे हम एज़ यूजुअल वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के वेस्ट प्लाईबोर्ड है बट इन्हें कट करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इन्हें अपने लोकल मार्केट में जो छोटे छोटे प्लाईबोर्ड या फिर वुडन रिलेटेड जो काम करते हैं ऐसे शॉप्स में भी ले जाके वहाँ कट करवा सकते हैं बहुत ही सस्ते में। अब इन घर को कलर करने के लिए मैं येलो, ऑरेंज एंड ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो नीचे का प्लाईबोर्ड है ना, उसे मैं डार्क पर्पल कलर से कलर कर ले रही हूँ। If you like the video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and don't forget to hit the bell icon to get instant update, and please do subscribe as subscription is totally free। यहाँ मेरे पास इस तरह की एक पतली स्ट्राइप्स की प्लाईबोर्ड भी थी, तो इसे मैंने कट कर लिया है और इसे मैं एज ए रूफ यूज़ करूँगी। अगर आपके पास इस तरह की पतली प्लाई नहीं है, तो आप इसकी जगह आइसक्रीम स्टिक या फिर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। इसे भी मैं डार्क पर्पल कलर से कलर कर लूँगी एंड विल कीप इट असाइड। यहाँ मैं इस कैप की हेल्प से एक सर्कल बना लूँगी टू गिव इट अ विंडो लुक, और स्केल की हेल्प से एक डोर का शेप दे दूँगी, कुछ इस तरह से। यहाँ मैं ब्लैक परमानेंट मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का मार्कर नहीं है, तो आप एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो डोर्स एंड विंडोज़ बनाने के लिए। यहाँ मेरे पास ये कुछ स्टिकर्स है विंडोज़ एंड डोर शेप के, तो उसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के स्टिकर्स नहीं है, तो आप यहाँ पे भी डोर्स एंड विंडोज़ को ड्रॉ करके बना सकते हो। As I always say, you can add n numbers of variations to any DIY। अब जो मैंने मिनिएचर चार्म्स बनाए थे यूजिंग क्ले, वो पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं और उन्हें मैंने एक्रेलिक कलर से यहाँ कलर कर लिया है। उनमें से ये दो बर्ड्स और ये हार्ट को मैं यूज़ करूँगी ये घर को डेकोरेट करने के लिए। इन्हें मैं यहाँ ग्लू की हेल्प से इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। जो बाकी के दो बचे हुए चार्म्स है ना, उन्हें भी मैं आगे के वीडियो में यूज़ कर ही लूँगी। Now here I am using this silicone mold to make some flowers and leaves। अब ये फ्लावर्स और लीव्स को मैं इस घर के ऊपर इस तरह रैंडमली पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू। These silicone molds are best and they make our work so much easy and fast, I cannot tell you guys। बट जस्ट इन केस अगर आपके पास इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स नहीं है, तो आप हाथ से भी क्ले से फ्लावर्स एंड लीव्स बना के यूज़ कर सकते हो, या फिर ये क्ले की फ्लावर्स एंड लीव्स की जगह आप हैंड से पेंट करके फ्लावर्स एंड लीव्स बना सकते हो, या फिर कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न यहाँ बना के आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो भी सामान मैं किसी भी DIY में यूज़ कर रही हूँ वो आपके पास भी हो। तो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज ऐड योर ओन वेरिएशन।
अब यहाँ इस प्लाई बोर्ड के ऊपर आप चाहो तो कोई कोट लिख सकते हो या मेरी तरह यहाँ होम लिख के इसे भी थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आपके साथ भी। जब भी मैं कोई DIY बनाती हूँ उसे डेकोरेट किए बिना तो मेरा दिल ही नहीं मानता। मुझे सिंपल एंड प्लेन DIYs तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आते हैं। और मेरी इस DIY को देख के आप भी सोच रहे होंगे कि अरे ये होम का तो ओ मिसिंग है, बट डोंट वरी, आगे इस वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ओ को क्यों मिस आउट किया है। अब इन पतले प्लाई को जिसे मैंने ऑलरेडी कलर कर लिया है उसे भी मैं ग्लू की हेल्प से घर के ऊपर पेस्ट कर लूँगी टू गिव इट अ रूफ लुक, कुछ इस तरह से। अब इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद ये क्ले से बनाए हुए बाकी मिनिएचर चार्म्स को भी मैं पेस्ट कर लूँगी वन बाय वन। सबसे पहले इस क्ले के फ्लावर्स को मैं ओ की जगह पेस्ट कर ले रही हूँ। यहाँ मैं ये सूखी छोटी सी पेड़ की टहनी का यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैंने ब्राउन एक्रेलिक कलर से कलर कर लिया है और इसे इस तरह से मैं बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। और अब ये तीनों आउल जिसे मैंने ऑलरेडी कलर कर लिया है उन्हें भी इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। आप चाहो तो इसे एज़ इट इज़ एज अ होम डेकोर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसे एज अ की होल्डर यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसके नीचे वाले पोर्शन में यहाँ स्क्रू लगाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास ये एक आर्टिफिशियल प्लांट पड़ा हुआ था तो मैं इसे यहाँ ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और ये हमारा की होल्डर बनकर रेडी है। लेट्स हैंग इट।